जय भीम साथियों। कोरोना महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते हम यहाँ दलित दस्तक पे जाति से जुड़ी, जातिवाद से जुड़ी, दलित बहुजन समाज से जुड़ी कई खबरों का विश्लेषण, कई खबरें आप तक पहुँचाते आए हैं। तो आज उसी सिलसिले में हम बात करेंगे, चलेंगे पंजाब की तरफ। कैसे पंजाब के सिखों में जातिवाद कम हो रहा है, पंजाब के सिखों में जातिवाद की बेड़ियाँ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की टूट रही हैं। जातिवाद की दीवार कहीं ना कहीं सिखों के बीच, दलित और जाट सिखों के बीच कहीं ना कहीं हल्की सी टूट रही है। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं राशन पहुंचाने में, उत्पीड़न के मामले कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी थोड़ी पॉजिटिव खबरें भी आ रही हैं जो हम आपको विस्तार से बताएंगे आज पंजाब में सिखों के बारे में। पर क्योंकि ज़्यादा हम जब जाति की बात करते हैं, जातिवाद की, तो हिंदू धर्म का नाम सबसे पहले आता है। कहीं ना कहीं बाबा साहब ने कहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो तो हिंदुज़म से शुरू हो। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इस पूरे भारतीय महाद्वीप में कहीं ना कहीं हर धर्म में, उसकी प्रैक्टिस में जातिवाद फैला हुआ है। वैसे ही सिख धर्म में भी है प्रैक्टिस में जातिवाद। जबकि सिखों में समानता की बात करी जाती है, सर्वदा भला सबदा भला हो, ये बात ज़रूर करी जाती है। पर कहीं ना कहीं ये खबरें आई हैं, इसमें भी कई टाइम से आ रही हैं, कई खबरों में है कि दलित सिखों के खिलाफ कैसे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, उत्पीड़न, भेदभाव होता है। जैसे कि देखा जाए तो शमशान घाट अलग हैं, प्रार्थना स्थल गुरुद्वारे अलग हैं। और गुरुद्वारों में अगर प्रार्थना के लिए दलित सिखों को इजाज़त दी जाती है तो लंगर साथ में खाने के लिए नहीं दिया जाता, या जो बर्तन होते हैं जो प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको दलित सिख नहीं छू सकते। ऐसी खबरें भी आई हैं कई सारी। और आपको बता दें इसमें कहीं ना कहीं, जैसे हमने बताया, गुरुद्वारे अलग हैं। तो ये एक दिलचस्प कहानी है इसमें कि गुरुद्वारे जाट सिखों के सबसे पावरफुल जाट सिखों के गुरुद्वारे हैं। फिर कहीं ना कहीं दलितों में भी मजहबी सिख जो वाल्मीकि समाज से है उनके अलग गुरुद्वारे हैं, और रविदासिया गुरुद्वारे तो हैं ही अलग। और कहीं ना कहीं जो ओबीसी है समाज, ओबीसी समाज के भी रामगढ़िया, जिन्हें कहा जाता है रामगढ़िया गुरुद्वारे, वो अलग गुरुद्वारे हैं। तो गुरुद्वारों में भी ऐसा बंटवारा है। तो ऐसा ये बेसिक, ये छोटा सा एक है जातिवाद जो सिखों में भी है। और कहीं ना कहीं बड़ा एक यहाँ पे आपको दिलचस्प तथ्य बताऊं कि पंजाब की आबादी में, जनसंख्या में 32% दलित समाज से हैं, 32% दलित सिख हैं, जो एक बहुत बड़ी आबादी है। पर इसमें राजनीतिक तौर पर फिर भी कई दशकों से जाट सिखों का दबदबा है। और खेती जो एक बड़ी चीज़ है पंजाब में, खेती में भी जो ज़मीन है, भूमि, वो ज़्यादा 94% तक जाट सिखों के कब्ज़े में है, केवल 6% दलित सिखों के कब्ज़े में है। तो ये कहीं ना कहीं ये है। पर इस महामारी के समय जो सबसे बड़ा मुश्किल समय आया है, कई दशकों बाद ऐसी एक इमरजेंसी आई है, जो वैश्विक तौर पर महामारी आई है, आपदा आई है। तो इस समय कहीं ना कुछ ये टूटी है। तो उसकी अब खबर सुनिए, सारी खबरें विस्तार से सुनिए। पंजाब के फरीदकोट जिले के किला नाऊ गांव में दलित सिखों को लॉकडाउन के चलते बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे इनमें रोज़ कमा कर खाने वाले मजदूर हैं, तो ना पैसा बचा ना ही राशन। कोरोना छोड़िए, भुखमरी से बुरा हाल हो सकता था इस गांव के दलित सिखों का। पर इस गांव के जाट सिखों द्वारा चलाए गए गुरुद्वारों ने सदियों की जातिवाद की बेड़ियां तोड़कर, उससे आगे बढ़कर गरीब दलितों के लिए खाना बनाया, उनके घरों तक पहुंचाया। इस महामारी के दौरान कहीं ना कहीं पंजाब के सिखों में जातिवाद की दीवार हल्की ज़रूर हुई है, कुछ हद तक ही हो। जाट सिखों द्वारा लंगर दलित मजदूरों के घर पहुंचाया जा रहा है। पंजाब के संगरूर, मनसा, फरीदकोट जिलों की खबर है ये। जाट सिख गुरुद्वारों में खाना बना रहे हैं पंजाब दे पिंडा विच, पंजाब के गाँव में। जबकि सब जानते हैं कि जाट सिखों का जो अपर कास्ट सिख है, उनका वर्चस्व रहा है गुरुद्वारों पर, जिसमें अभी तक दलितों को केवल सीमित अधिकार ही मिलते आए हैं। महिपाल सेठी, जो देहाती मजदूर सभा के वित्त सचिव हैं, जो खुद ब्राह्मण हैं, उन्होंने बताया कि भेदभाव, गरीबी और कुपोषण ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम वर्षों से लड़ रहे हैं। जब तक हम इससे नहीं लड़ेंगे, हम गरीब दलितों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकाल सकते। इस संकट ने हमें जो सिखाया है
वो यह है कि कोई भी इंसानियत से ऊपर नहीं है और व्यक्तियों को जाति ना देखते हुए एक दूसरे की मदद करनी होगी। पंजाब के जो राज्य का शेड्यूल्ड कास्ट आयोग है उसने भी बताया है कि कैसे कोरोना महामारी के समय कहीं ना कहीं जो अट्रॉसिटी के केसेस है, उत्पीड़न के केसेस वो काफ़ी कम हो गए हैं। जहां पहले 100 शिकायतें मिलती थी प्रति महीना, अब केवल 4 या 5 आ रही हैं। और कहीं ना कहीं पंजाब में ऐसा उल्टा भी हो रहा है। बहुत सारे दलित किसान अपर कास्ट किसानों के घर जाकर राशन के पैकेट देकर आ रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जो अपर कास्ट किसान हैं वो खुद तो नहीं आएंगे राशन मांगने, पर वह भी इसमें सफ़र कर रहे हैं। वो उनकी भी जिनकी ज़मीन चली गई है, कई अपर कास्ट किसान, उनको भी मुश्किल हो रही है, भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। तो दलित किसान खुद ही जा रहे हैं अपर कास्ट किसान के घर राशन देने। पर इन सब में एक विवादास्पद मामला ज़रूर आया है कोरोना पॉजिटिव केसेस का, जिसमें जाति के पूर्वाग्रह दिख रहे हैं। 67 साल के पद्मश्री निर्मल सिंह खालसा, जो कि मजहबी दलित सिख समुदाय से आते थे, वह गोल्डन टेम्पल यानी हरमंदिर साहब में कीर्तन करते थे। उनकी मृत्यु हुई कोरोना विषाणु की वजह से और विवादास्पद परिस्थिति में हुई। उनके बेटे ने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल ने इलाज ढंग से नहीं किया और उनका अंतिम संस्कार भी शमशान घाट में नहीं होने दिया लोगों ने। पंजाब पुलिस हो या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वे चाहते थे कि ढंग से हो जाए क्रियाक्रम, पर नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं लापरवाही सबने बरती। उनके बेटे ने इस पर इल्ज़ाम लगाया कि एक तो अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भागते रहे वह लोग, और समय पर कोरोना का टेस्ट भी नहीं करा पाए, समय पर कोरोना का टेस्ट नहीं किया अस्पताल ने। अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग तक या पंजाब राज्य के भी जो आयोग है शेड्यूल्ड कास्ट का, वहाँ तक भी ये बात पहुँची, पर कुछ नहीं हो पाया। मृत्यु में भी गरिमा का अधिकार नहीं मिला खालसा जी को। लोगों के पूर्वाग्रह और जड़ता तो दिख ही रहा है कोरोना विषाणु संक्रमित लोगों के प्रति, कि कहीं अंतिम संस्कार करने से फैल ना जाए विषाणु आसपास, ऐसे पूर्वाग्रह दिख रहे हैं। पर इस मामले में जातिवाद के पूर्वाग्रह भी दिखे कोरोना के साथ। जबकि भाई निर्मल सिंह खालसा एक प्रसिद्ध हस्ती थे, फिर भी कहीं ना कहीं दलित समुदाय से होने के कारण, दलित होने के कारण उन्हें कहीं ना कहीं वह गरिमा प्राप्त नहीं हुई जो मौत के बाद होती। उनको एक शमशान घाट में क्रियाक्रम भी नहीं हो पाया उनका। कहीं ना कहीं दूर जाके एक किसी बंजर ज़मीन पे दूर जाके एक अलग सी ज़मीन पर जाना पड़ा उनको उनका क्रियाक्रम करने के लिए। हमने जब भी सिखों का नाम सुना है तो सिखों की दरिया दिली के बारे में सुना है। सब प्रशंसा करते हैं और करनी भी चाहिए। कहाँ हो दुनिया भर में कहीं आपदा आई हो, सिख लोग खाना पहुंचाते हैं, खाना खिलाते हैं, लंगर लेके जाते हैं। अभी भी बहुत खबरें आई हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हो लंगर पहुंचाया है सिखों ने। और जब यहाँ पे भी जब प्रदर्शन हो रहे थे एंटी सी के खिलाफ, NRC के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, तो सिखों ने लंगर दिया है प्रदर्शनकारियों को। और अभी भी हर जगह देश भर में, दुनिया भर में लंगर पहुंचा रहे हैं। तो ये काम सिखों का दरिया दिली का काम चलता रहा है। पर कहीं ना कहीं बाहर देखा जाए तो ये बहुत ही दुखद बात ज़रूर है कि जातिवाद रहा है। और इस समय कहीं ना कहीं जैसी खबरें आ रही हैं काफ़ी पॉजिटिव आ रही हैं, टूट रही हैं। कहीं ना कहीं दो तरह की खबरें दूसरे हमने बताया, जैसे निर्मल सिंह खालसा के बारे में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दो खबर आ रही हैं। एक इंसान का जो नेचर है उसमें दो खबर आ रही है। कहीं ना कहीं एकता बड़ी है, लोगों का दिल बड़ा है, कहीं ना कहीं थोड़ी नफ़रत आज भी जो पूरे पूर्वाग्रह हैं वह अभी भी हैं। पर हमें इसको कम करना है। तो ये खबर जो है अच्छी आप सबके साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पूर्वाग्रह कम हो, लोगों को पता चले। ये खबरें कहीं ना कहीं दब जाती हैं, वायरल नहीं होती हैं, पर
हमारी कोशिश रहेगी ऐसी खबरों को आपकी तरफ लाना और बहुजन समाज तक पहुंचाना। तो इसके बारे में शेयर कीजिए सबको और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दलित दस्तक को, ऐसी और खबरें पाने के लिए। और नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर बेल बटन दबाइए, जैसे ही कोई ऐसे ही विश्लेषण आए महामारी लॉकडाउन के चलते जातिवाद पे या बहुजन समाज से जुड़ी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें आए तो आपको एकदम जल्द नोटिफिकेशन मिले। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय भीम। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।